अभी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वापस ये लोगों ने हेडिंग नहीं दिए है। अब हेट्रोट्रॉपिक मतलब पता है, जो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स पे फॉर फूड। अब यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी सब टॉपिक्स है। मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था, न्यूट्रिशन जब एक्सप्लेन कर रहा था मैं, कि न्यूट्रिशन की ब्रॉड हेडिंग्स दो है, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, विद इन हेट्रोट्रॉप्स और फर्दर क्लासिफिकेशन। तो ये है सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या है? विच लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई मर गया है या सड़ा हुआ लकड़ा है। स्कैवेंजर्स जैसे, मतलब ऐसे स्कैवेंजर नहीं, बट स्कैवेंजर्स नहीं बोल सकते किधर है? सैप्रोफाइट नहीं है, होगा ना। अरे इसमें नहीं है ऐसा। अरे ये प्लांट्स का जो है तनीषा, कैसे होगा? हेट्रोट्रॉपिक पे है। अरे ये क्या होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, ये है, पैरासाइटिक? लेकिन उसके नीचे का देखो सर, वो नहीं है, उसका एक वो नहीं दिया है। उसका definition। एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया, तो फिर कैसे चलेगा ये बुक? फेंक दो फाड़ के फेंक उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया, सर इसमें मोलार कैनाइन्स और वो सब भी है क्या? टेक्स्ट बुक में नहीं है वो। तो इसमें क्यों दिया है? अरे दो। हाँ अजीब है यार। चलो इधर चलिए। तो सैप्रोफाइटिक क्या एक्सप्लेन कर रहा था मैं? विच लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट उसका ओरिजिन ये बायोलॉजी ही होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, कोई प्लांट मर गया, उसका लकड़ा सड़ रहा है, तो पहले वो जिंदा था तो उसका बायोलॉजिकल ओरिजिन था, तो उसके ऊपर अगर कोई जिंदा रहता है उसे सैप्रोफाइटिक कहते हैं। एग्जाम्पल फंगस लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तुम्हारा ब्रेड भी बायोलॉजिकल ओरिजिन से आया है, आटे से बना है, तो फिर ब्रेड भी क्या हुआ? बायोलॉजिकल ओरिजिन है। सर जब ये इसको फंगस लगता है, फिर वो इनऑर्गेनिक है क्या? लिविंग वर्ल्ड से बना ना। अभी ये जो लकड़ा है ये कहाँ से आया? अभी ये नॉन लिविंग है। ट्री से आया। हाँ, अभी ये नॉन लिविंग है, बट इसका ओरिजिन क्या है? और क्या? बायोलॉजी है ना, या ऑर्गेनिक है। अभी ब्रेड क्या है? ब्रेड किससे बना है? आटे से। आटा कहाँ से आया? गेहूं से। गेहूं का सा प्लांट से। तो फिर उसका भी बायोलॉजिकल ओरिजिन है ना। हाँ, अभी इसका ये मेटल से बने, ये बायोलॉजिकल ओरिजिन से नहीं आया। जो नेचर से आया है वो नेचर नहीं, लिविंग वर्ल्ड। अभी मैंने बोला बायोलॉजी, लिविंग वर्ल्ड। किसी को बैक्टीरिया लगता है तो वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है लगता है मतलब इन द सेंस ब्रेड को फंगस लगता है। हाँ। तो इनऑर्गेनिक ऐसे है क्या तो ऑर्गेनिक? कर्ड का कौन भी कौन हाँ? कौन? ब्रेड ब्रेड तो यही रहेगा ना, ऑर्गेनिक ही रहेगा ना। उसका ओरिजिन कैसे चेंज ऐसे होगा? तो कर्ड हाउ यू का कैन भी चेंज इट्स ओरिजिन? एक एक कर्ड का भी ओरिजिन वही है ना, बायोलॉजी। बैक्टीरिया के जैसे चेंज होता है ना, इसलिए। नहीं, वो चर्न करते रहते हैं। अरे ओरिजिन मतलब क्या? वो चीज आई कहाँ से? दही दूध से बना, दूध गाय से आया, तो ओरिजिन उसका लिविंग है ना। ओरिजिन कहाँ से आई है वो चीज? अब पैरासाइटिक मतलब विच लिव ऑन लिविंग होस्ट, मतलब कोई वर्म्स रहते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हमारा न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स रहते हैं, उन प्लांट्स के ऊपर कुछ क्लाइंबर्स ग्रो होते हैं, तो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, वो उस प्लांट का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, पैरासाइट्स। एंड होलोजोइक मतलब जो बाहर का खाना है वो अंदर लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं फूड को बाहर। जैसे हम इंसान, हम होलोजोइक है। अब कुछ है, अभी तुम लोगों का बैटर, इडली का बैटर रखते इतना, दूसरे दिन इतना हो जाता है। हाँ, सब समझ रहा हूँ। होता या नहीं होता पहले ये बोलो। नहीं मैंने पता, नहीं देखा। मैंने देखा। नहीं देखा, मम्मी को पूछना बाद में। साइज उसका बढ़ जाता है। और एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग, अरे समझा रहा हूँ ना मेरे भाई, रुक ना जरा। फिर अभी तुम लोग आटा गूंथते हो और उससे ऐसे ही रख देते हो, वो भी फूल जाता है। नहीं देखा। ठीक है, चलो लेट इट बी। इडली का बैटर का तुम्हें मम्मी बता देगी कि साइज बढ़ता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो इडली के बैटर को खा नहीं सकते, बट वो क्या करते हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको अपने बॉडी के बाहर ब्रेक करते हैं, और फिर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द ब्रोकन फूड।
there are some bacterias which can't take up complex carbohydrate, protein, fats, minerals. उनकी body is not capable to take complex food. उसका ब्रेकडाउन करेंगे वो लोग, सिंपल में कन्वर्ट करेंगे और फिर लेंगे कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स, ग्लूकोज सिंपल, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड सिंपल, फैट्स कॉम्प्लेक्स, लिपिड सिंपल, मतलब उसका ब्रेकडाउन होने के बाद। समझ आ रहा है ना? तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फैट्स था उसको ब्रेक डाउन हो गया, लिपिड बना, तो वो सिंपल हो गया। तो अभी वो लोग जो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है उससे खा सकते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन बॉडी के बाहर किया। हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और फिर बॉडी में उसका ब्रेकडाउन करते हैं। तो होलोजोइक जो है वो हमारी तरह है, जो बाहर का खाना अंदर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन करते हैं सिंपल फॉर्म में। बट कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी के बाहर ही ब्रेकडाउन करते हैं और सिंपल फूड को इनटेक करते हैं। अब मैं रीड करता हूँ। ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट। हर ऑर्गेनिज्म अपने आवाज, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो किसका खाना कैसा है और वो किस तरह से खाने को अपने बॉडी के अंदर लेता है, डिपेंडिंग ऑन दैट थिंग 3 क्राइटेरियाज आर बीन क्लासिफाइड: सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। क्या हुआ? For example, whether the food source is stationary, such as grass, or mobile, means moving, such as deer, would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by cow and lion. अब ये लाइन क्या है, ग्रास जो है एक जगह पे है, डियर जो है वो भाग रहा है। ग्रास को खाने वाला काव है, डियर को खाने वाला लायन है। अब दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है। There is range of strategies by which food is taken in and used by organisms. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. Example are fungi, bread mold, yeast, mushroom. Other takes in the whole material and break it down inside their body. What can be taken in and breaking down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, मतलब उसने मारते नहीं। मैंने बोला था लिविंग होस्ट कौन है इन तीनों में से, सैप्रोट्रॉफ, पैरासाइटिक और होलोजोइक में? पैरासाइट्स ना, that feed on living host. जिस जो फीड करते लिविंग होस्ट पे। दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी इज यूज्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कस्कटा, ऑर्किड्स, टिक्स, लाइस, लिचेस, डिफॉर्मेशन। हाँ, कस्कटा वगैरह तो ये तो प्लांट्स है, सब इंसेक्ट्स नहीं। So बंद करो। हाँ।